ओके, होमोजीनियस। सबसे पहले होमोजीनियस का डेफिनेशन समझते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस इफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स प्लस एम लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसा बनाया जा सके उसको। यानी जैसे कहने का मतलब ये हुआ, ये एफ ऑफ एक्स वाई यदि हम इसमें 3 कर दें, 3x 3y, तो 3 कॉमन आके एफ ऑफ एक्स का 3 टाइम्स बन जाए, वो 3 की पावर के टाइम्स बन जाए। यदि ऐसा हो सकता है तो हम कहेंगे वो होमोजीनियस फंक्शन है। चलो क्वेश्चन आएगा कैसे, शो दैट दिस इज होमोजीनियस फंक्शन इक्वेशन एंड सॉल्व इट। ऐसा आता है शो दैट, तो आपको पहले शो करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। और शो दैट नहीं आता तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो हम पहले पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हैं। इस टाइप के कोई क्वेश्चन दिया है, इतने इंटू इतने डी वाई इक्वल टू एक्स, तो हम डी वाई बाई डी एक्स की तरफ कर लेते हैं और ये अपॉन ये यहाँ कर लिया। ठीक, पहले ऐसे लिख दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स को मान लो एफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू है इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब एफ ऑफ एक्स वाई में हमने लैम्डा एक्स लैम्डा वाई ले लिया, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ लैम्डा एक्स डाल दो, जहाँ वाई है लैम्डा वाई, तो बन गया लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। फाइनली व्हाट हैपेंड, यहाँ आ गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। मैं सबसे लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया और कैंसिल। फाइनली आया लैम्डा टू दी पावर 0, और क्या बचा यहाँ पर, ये ऐसा बन गया हमारा, लैम्डा लैम्डा कट गया, मतलब लैम्डा टू दी पावर 0 बन हो गया, और बच गया हमारे क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई, और ये तो क्या है एफ ऑफ एक्स वाई। मीन्स फाइनली यू कैन राइट एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा 0 एफ ऑफ एक्स वाई। देखो इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, लैम्डा के ऊपर कोई भी पावर आई तो ये 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। लैम्डा पे जो पावर आती है वो उसकी डिग्री हो जाती है। यदि ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ, आप थोड़ा सा पहचान ये भी कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें हर टर्म में डिग्री सेम थी। यहाँ था एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स बाई इसकी वन मिला के स्क्वायर, सब में स्क्वायर स्क्वायर है तभी तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आया। काश यहाँ स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ होता लैम्डा एक्स स्क्वायर, यहाँ लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ लैम्डा वाई स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर हम कॉमन नहीं ले पाते और पूरी तरीके से कटता नहीं, लैम्डा बाहर नहीं आता। तो होमोजेनियस इक्वेशन की एक पहचान ये भी है कि हर टर्म की डिग्री सेम, जरूर नहीं कि 2 ही हो। यहाँ होता एक्स क्यू, यहाँ होता एक्स स्क्वायर बाई, मिला के 3 हो जाती पावर, यहाँ एक्स क्यू बाई क्यू तो 3 हो जाती सब में, है कि नहीं। कुल मिला के पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नीचे से कुछ लैम्डा ऊपर से कुछ लैम्डा कॉमन आया और बाहर निकल जाए, तो इस तरीके से ऐसे फंक्शन को कहते हैं होमोजेनियस फंक्शन। अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो ये प्रूफ हुआ कि यस इट इज़ होमोजेनियस। नाउ हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस हम वो देख रहे हैं। ये तो होमोजेनियस प्रूव करने का है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये आता है सॉल्व द इक्वेशन, प्रूव दैट इट इज़ होमोजेनियस, इट डू नॉट गिव इट। यदि ऐसा नहीं दे रहे हैं तो हमें डायरेक्ट होमोजेनियस से स्टार्ट कर देना है। पर वो होमोजेनियस है कि नहीं, हमें उसकी पहचान तो मैंने ही बताई कि सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। और यदि कहते हैं कि प्रूव दैट, तो इस मेथड से हमें प्रूव करना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना लिखना है, इसको एक्स वाई मानना, फिर सब में लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डालें, सब में से लैम्डा लैम्डा कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता था ऊपर से लैम्डा क्यूब कॉमन आता और नीचे से लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा क्यूब से लैम्डा स्क्वायर कट के यहाँ एक लैम्डा बच जाता और बाकी फंक्शन निकल जाता, तो लैम्डा टू द पावर 1 आ जाता तो डिग्री हो जाती उसकी 1। चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम क्या करना है, एक इक्वेशन है, अब ये होमोजेनियस से पक्का पता चल गया। तो जब भी जैसे डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई इक्वल टू आपको लेना वी एक्स, टी एक्स एस एक्स कुछ भी ले सकते हैं, जनरली बुक में वी एक्स ले तो मैंने वी एक्स ले लिया, वाई इक्वल टू वी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट किया, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स का 1 प्लस एक्स वी का डी बी बाई डी एक्स। गॉट इट, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया,
वाई का डी बाई डी एक्स, वी जो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ना तो वी इसका डी एक्स बाई डी एक्स 1, एक्स का 1 प्लस एक्स इसका डी बाई डी एक्स। मीन्स इस पूरे इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स को हमें इससे रिप्लेस करना है, वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स से, और वाई को वी एक्स से हमने रिप्लेस किया। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने ये रख दिया, ये रख दिया, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई की जगह वी एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स इंटू वी एक्स। अब सब में से यहाँ देखें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये बन गया अपना 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, और ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आई। तो अब ये भी हमने ट्रांसफ़र किया इस तरफ, तो बचा हमारा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। अब इसको सॉल्व किया तो 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर, तो फाइनली ये माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कैंसिल, फाइनली हमारा बच गया यहाँ पर 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी 1 प्लस वी। अब ये तो वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, ये पूरा वी इसके साथ जा सकता है डी वी के साथ, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी और डी वी, डी एक्स यहाँ आया और 1 अपॉन एक्स यहाँ, ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बन गया। इसके बाद तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सेम डिग्री का है तो डिवाइड कर लिया, आप कोई और तरीका भी निकाल सकते हैं। तो ये बन गया हमारा, ठीक है, यहाँ लिख सकते थे माइनस वी और ठीक है प्लस 2 भी, तो भी काम बन जाता। तो इसको एक्चुअली इनने 1 प्लस वी को 1 माइनस वी से डिवाइड किया है, तो यार आप करके देख लेना, और ये तो ठीक ही है। तो यहाँ जब इसका डिफ्रेंशिएट किया तो 1 का हो गया माइनस वी और इसका हो गया 2 बाहर हो जाएगा लॉग माइनस वी। ये करके दिखाएं कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -1 का क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट लिखेंगे ना भाई, -1 डी वी ऐसा लिखेंगे ना, और इसको लिखेंगे +2 1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी, तो 1 माइनस वी का क्या हो जाएगा लॉग वी, और पहले माइनस वी 1 माइनस वी को मानना पड़ेगा टी, तो हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस साइन आगे आएगा। तो फाइनली ये बन गया हमारा माइनस वी -2 लॉग 1 माइनस वी। ये माइनस साइन कैसे आया, किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप एज ए डाउट इसको भेजना, तो हम फिर इसको डिटेल से ही बताएंगे। यदि अपॉन में 1 प्लस वी होता तो डायरेक्ट बन जाता है प्लस लॉग वी, तो ये बन गया। और यहाँ तो लॉग एक्स हो गया 1 अपॉन एक्स का क्या बन जाएगा लॉग एक्स, और जब सब कुछ लॉग में आए तो इसको भी हम लॉग में लेते कांस्टेंट को, हो जाएगा लॉग सी। तो फाइनली ये बन गया। अब हमने क्या किया, वापस v की वैल्यू डाल दी। v हमने क्या माना था, v इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या माना था वी एक्स, तो v इक्वल टू जाएगा वाई अपॉन एक्स। तो पूरे क्वेश्चन में v की जगह पे वाई अपॉन एक्स डाल दिया, तो वाई अपॉन एक्स डल गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, यहाँ का माइनस यहीं बचा के 2 पावर में लगा दिया लॉग 2। अब इन सब को, ये तो हो गया लॉग ए प्लस लॉग बी मीन्स लॉग ए बी, और ये वाला माइनस इस तरफ ट्रांसफ़र करके यहाँ कर लिया, तो लॉग एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये हो गया लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए इंटू बी, इनको भी कर लिया इंटू में, यहाँ माइनस बाई अपॉन एक्स चल ही रहा है, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर फाइनली बन जाएगा सी, एक एक्स कट जाएगा, सी एक्स माइनस बाई के स्क्वायर अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब हमने बताया था जैसे हम लिखें a इक्वल्स टू लॉग, जैसे हम लिखते रहते 32 इक्वल्स टू नहीं सॉरी लॉग 32 बेस टू 2 इक्वल्स टू 5, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है 2 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 32। ऐसे इसका बेस कौन है, ई है, मतलब e टू दी पावर x माइनस बाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू इतना।
ये इसका सॉल्यूशन हुआ। लॉग का बेस हम लिखते नहीं, पर लॉग का बेस क्या है, ये है। तो e टू दी पावर इतना इक्वल टू इतना, और इस x को भी हम मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा x e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन। सो फाइनली होमोजीनियस इक्वेशन का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिखाया। इसको आप अच्छे से देखें, वीडियो को बार बार रोक के देखें, एंड सम गो थ्रू विद सम एग्जांपल्स एंड ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन। कल हम इसके और भी ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अब 100% ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन इसमें हुआ करते थे, होमोजीनियस और लीनियर, और वेरिएबल सेपरेबल। तो लीनियर इन लोगों ने हटा दिया है, अभी डिलीट किया है इस साल के लिए, तो होमोजीनियस ही बचा। लीनियर होमोजीनियस में से ही आते थे, 80% संभावना उन लोगों की रहती थी, 10% संभावना वेरिएबल सेपरेबल की रहती थी। तब वो हट गया तो 80% इसी की संभावना हो गई। तो होमोजीनियस को हम और भी कई तरीके से करेंगे। ओके, सो अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस टुमारो, अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस। और आप करो, डाउट भेजो, एज ए डाउट आपसे कौन से नहीं बन रहे हैं। तो एनसीईआरटी से भी करेंगे, आरडी शर्मा से भी करेंगे, जहाँ जो भी उससे करें। पहले एनसीईआरटी को आप देखो। ओके, थैंक यू वेरी मच।